आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं एक प्रपोजल लेने के आया हूं। आपका यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे मुझसे मैसेज करो। 0 सब्सक्राइबर है, 5 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर है, मैं आपका प्रमोट करूंगा फ्री में। अगर आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि मैं अभी एक इवेंट में गया था, तो वहां पे काफी ऐसी बातें उठी तो मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने बोला कि भाई अगर ये जो बच्चे हैं इतने टैलेंटेड हैं, अगर हम इनसे पैसे लेने लगेंगे तो कैसे चलेगा। तो बेस्ट ये है कि हम फ्री में प्रमोट करें, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप मुझे मैसेज करिए इंस्टा पे, मैं आपका चैनल प्रमोट करूंगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम, इतने बढ़िया व्यूज, 1.5 से 2 करोड़ व्यूज आ रहे हैं भाई। 10 मिलियन तक पहुंच जाना चाहिए था चैनल, और अभी तक 1 मिलियन भी नहीं है। तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा शेयर होगा, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो आज हम बात करेंगे आखिर यूक्रेन रशिया के बैंड कैसे बजा दी। देखिए, नो डाउट रशिया विल विन दिस वॉर, है ना। रशिया विल विन, नो डाउट। लेकिन दोस्तों यहां पे जज्बात बदले हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि यूक्रेन आज युद्ध का 12वां दिन है और अभी भी यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रशिया को लग रहा था 3 दिन के अंदर अंदर, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, 3 दिन के अंदर अंदर हम कीव पे कब्जा कर लेंगे और यूक्रेन को खत्म कर देंगे। कीव तो छोड़िए दोस्तों, अभी तो खाली आउटस्कर्ट्स है। अभी तो शहरों में बहुत, मतलब शहरों में तो पहुंच ही गई है, लेकिन अभी कीव में पहुंची ही नहीं है। आप यकीन मानिए दोस्तों, यूक्रेन ने नाको चने चबवा दिए हैं रशिया को। व्लादिमीर पुतिन को दिन में तारे दिख गए हैं। 8000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं रशिया के। एक जनरल मारा गया है, आपको पता है, रशिया का एक जनरल मार दिया गया। तो हम आज उन 5 रीजंस की बात करेंगे। 5 रीजंस जिसकी वजह से यूक्रेन ने रशिया की बैंड बजाई हुई है। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले, बाप रे बाप ये तो काफी ज्यादा गंदा हो रखा है। हमारा जो शानदार कोर्स है टारगेट प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, आज मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी, अभी एक ही लाइव क्लास हुई है, अवेल कर लो। आपको इसमें 5 लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश में, करंट अफेयर्स और सीसैट का अगर आपको सेपरेटली कोर्स खरीदना है तो ये भी आप खरीद सकते हो। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2700 में, 2700 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। एग्जाम हम निकलवाएंगे आपका। और सीसैट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1800 में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज को अवेल करो, लाइव क्लासेस मत मिस करो। मैं इसमें बताऊंगा और हमारी फैकल्टीज इसमें बताएंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं हम प्री के। ओके, तो 5 रीजंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला रीजन क्या है जो यूक्रेन के पास है, वो है प्रिपरेशन। द फर्स्ट इज प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है? 2014 में, 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था ना, तो ही यूक्रेन की घंटी बज गई थी। मैंने ये पूरा बताया है कैसे हुआ था, सब कुछ क्या हुआ था। रशिया बड़ी गुंडई से गया व्लादिमीर पुतिन। देखिए एक चीज समझिए कि भारत को तो रशिया के साथ ही खड़ा होना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि रशिया भारत का दोस्त है, यूक्रेन भारत का दोस्त नहीं है। यस, यूक्रेन भारत का इतना अच्छा दोस्त नहीं है। यूक्रेन ने हर कदम पे भारत के लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक देश जो है, अब देखिए लोग तो मर ही रहे हैं, वो तो बहुत दिक्कत है। बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में पढ़ते हैं। यूक्रेन वैसे सिटीजन्स के साथ तो बढ़िया ही है, फ्रेंडली सिटीजन, फ्रेंडली नेशन है। तो अब जब क्रीमिया को अनेक्स किया, यो रशिया एकदम गुंडे की तरफ, व्लादिमीर पुतिन एकदम गुंडे की तरफ ने कहा कि जो करना है कर लो। लेकिन वहां पे हम ये देखते हैं कि तब यूक्रेन ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। यूक्रेन ने आधुनिक हथियार मंगवाए, नेटो से और करीब, तभी तो और रशिया का मूड खराब हो गया ना, अमेरिका से और करीबियां बढ़ा ली। 2000 से ज्यादा, हर साल 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जाता था नेटो द्वारा। तो यूक्रेन को 2014 में ही एहसास हो गया था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब रशिया हम पे अटैक जरूर करेगा। 110% वो अटैक करने ही वाला है ना। तो उसी वक्त से हम ये देखते हैं कि रशिया ऑफेंसिव हुआ और यूक्रेन ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप पहले से ही जान जाओ कि दुश्मन क्या करने वाला है और आप प्रिपेयर हो जाओ। तो पहला रीजन तो है आपका प्रिपरेशन। अच्छा, दूसरा रीजन है यहां पे नॉलेज। सेकेंड रीजन इज नॉलेज। मेरी राइटिंग आपको पता है ये बहुत गंदी है।
नॉलेज किसकी नॉलेज? लोकल। भाई देखो ये जो एरिया है ना, ये यूक्रेनियन बहुत अच्छे से जानते हैं, रशिया तो यहां पे रहता नहीं है। युद्ध कैसे हारे जाते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अमेरिका वियतनाम वॉर हारा, आपको पता है ना, 1955 1955 में शुरू हुआ, 1975 में अमेरिका भागा बहुत तेजी से कि भैया ना रुक पाएंगे हम यहां पे। जीता नहीं, लेकिन ये वियतनाम वॉर जो है अमेरिका के ऊपर एक दाग है, क्योंकि अमेरिका को लगा कि छोटा सा देश है, बॉम्ब गिराएंगे खत्म हो जाएगा। इतनी टनल्स बना ली थी वहां पे, जो वियत कॉन्ग थे इतनी टनल्स बना ली थी, और इतने बढ़िया तरीके से उनको टेरेन की जानकारी थी ना, लोकेशन की जानकारी थी कि बैंड बजा दी थी। हाल ही में अगर आप बात करो तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। अमेरिका उल्टे पांव इतनी जल्दी भागा अमेरिका ने कि भाई भाई जल्दी निकलो यहां से, 20 साल रुकने के बाद। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उसकी ज्योग्राफी की वजह से। सिर्फ भारत ऐसा देश है जो अभी तक अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले पाया है। हरि सिंह नालवा, महाराजा रंजीत सिंह, बस उन्हीं का ही कंट्रोल रहा है, बाकी कोई देश नहीं। समझ रहे हो? तो ये समझो कि यहां पे भी जो नॉलेज है ना लोकल्स की, वो जबरदस्त है। उनको पता है अब तो प्लान बी, अमेरिका तो प्लान बी इनिशिएट करने वाला है। आपको ये बात जानकारी है कि नहीं? अमेरिका प्लान बी इनिशिएट करने वाला है। यही लोकल जो है अब गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स अपनाएंगे रशिया के ऊपर। समझ रहे हो? तो नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉलेज है इस वॉर को बदला है। अभी तक यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, जो मतलब रीजन जो है, वो है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने लगते हैं। इसमें हम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम लेंगे। 2019 में ये प्रेसिडेंट बने, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। 2019 में राष्ट्रपति बने, ठीक है। जब ये 24 फरवरी को ये वॉर शुरू हुआ, रशिया को लगा 3 दिन, बस 3 दिन के अंदर अंदर काम तमाम कर देंगे, ठीक है, जला देंगे शहर को, कीव पे हमारा कब्जा हो जाएगा, भंगड़ा पाएंगे हम सब पुतिन के साथ। लेकिन हुआ क्या कि भंगड़ा यहां पे कराया, पुतिन को कराया, अपने हिसाब से कराया यहां पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। 25 फरवरी को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरे यूरोप से बोला कि तुम्हारी वजह से, अमेरिका ने बोला मरो मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, तुमने हमको अकेला छोड़ दिया है। आज हम अकेले बैटल में खड़े हुए हैं और हमको आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को मरने छोड़ दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से ऑफर था कि आप भागाओ, तब उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। एक ऐसा लीडर, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब किसी ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपने लोगों से अपील की कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हथियार उठाओ और लड़ो रशिया के खिलाफ। और हर रोज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक्टिव हैं, एक्टिव। और क्या स्पीच देते हैं भाई, क्या कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी इन्होंने दिल जीत लिया है। अगले दिन से यूक्रेन और अमेरिका ने भर भर के सपोर्ट देना शुरू किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ऊपर से यहां पे जो यूक्रेन के लोग हैं, जब उन्होंने बोला कि हमारा लीडर, वो वीडियो में भूल ही नहीं सकता यार, रात का 40 सेकंड का वीडियो, इधर बम गिर रहे हैं, इधर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोल रहा है कि मैं यहां पे हूं, हमारे प्रधानमंत्री यहां पे हैं, हमारे साथी यहां पे, सोल्जर्स यहां पे हैं, हम यहीं पे हैं और आपके साथ ही रहेंगे। तो लोगों ने हथियार उठाए, लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे लिए लेंगे। क्या फार्मर्स, यहां पे जो फार्मर्स थे वो लोकल्स को वाइन बांट रहे हैं, वो लोकल्स को खाना दे रहे हैं कि भाई हम भी लड़ने जाएंगे, हम भी हथियार उठाएंगे, जय जवान जय किसान। तो ये जो सपोर्ट मिला है ना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और उसके बाद पूरा यूरोप साथ में आ गया, पूरा अमेरिका साथ में आ गया। भाई अभी वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि $500 मिलियन और एड देगा। पैसे पे पैसे मिल रहे हैं, हथियार पे हथियार मिल रहे हैं। रशिया आगे बढ़ ही नहीं पाया है। टेक्निकली देखा जाए तो अब तक रशिया को यूक्रेन को खत्म कर देना चाहिए था। खाली 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और रशिया की 14.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। ट्रूप्स की अगर हर चीज में 10 गुना है रशिया, लेकिन स्टिल रशिया अभी तक ईस्टर्न यूक्रेन पे भी कब्जा नहीं कर पाया है। आप समझ रहे हो? ये चीज है। तीसरा पॉइंट ये। चौथा पॉइंट, स्ट्रैटेजिक एरर्स। स्ट्रैटेजिक एरर जो रशिया ने की। फ्रांस बोलता है कि अभी तो खाली ये गांव में ही है, बाहर ही है, छोटे शहर बड़े शहर ठीक है, अभी जब कीव में आएंगे ना तो रशिया की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। रशिया को इस वॉर से कुछ हासिल नहीं होगा। रशिया बहुत घमंड में अक्सर इंसान गलतियां करता है। रशिया जीत सकता था बिल्कुल, अगर वो एक साथ अपनी टुकड़ी को भेज देता। रशिया ने फेजेस में भेजे। तुम्हारे पास इतनी सेना, तुम चारों तरफ से भेजो, लेकिन रशिया ने छोटी छोटी टुकड़ी भेजे। प्लस ना ही इन शुरुआत में इनकी एयरफोर्स भी नहीं आई, ये बाद में आई। रशिया ने बोला कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं।
अगर यही इनका सिंक्रोनाइजेशन होता, एयरफोर्स और इनके मिलिट्री का प्रॉपर सिंक होते ये, तो ये बहुत जल्दी वॉर जीत जाते। और अब दोस्तों रशिया को सीरिया की मदद लेनी पड़ रही है। पेंटागन ने आज ही स्टेटमेंट दिया कि सीरियन फाइटर्स को बुलाया गया है, आपको पता है। तो आप ये समझिए कि रशिया ने गलतियों पे गलती, वो कहते हैं ना कि आप अब दुश्मन को बहुत ही छोटा समझ लिया, ओवर कॉन्फिडेंट में रशिया की हालत खराब हो गई है। तो स्ट्रैटेजिक एरर्स जो की है यहां पे, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और हर जगह उसने स्ट्रैटेजिक एरर्स की है, जिसकी वजह से रशिया बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। हर तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल फियर्स, यस, ये आखिरी रीजन है, साइकोलॉजिकल फियर। भाई देखो एक बात बताओ कि यहां पे अगर आप देखो तो यूक्रेन में रहता कौन है? यूक्रेन में रहते स्लाव्स हैं। स्लाव्स जो हैं वो रशिया यूक्रेन भाई भाई रशिया की रग रग से वाकिफ है, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हमारे फेलो दोस्त हैं, हम इनको बॉम्बिंग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो भी रशिया के खिलाफ काम की है, आप समझ रहे हो, जिसकी वजह से रशिया की इस समय बैंड बजी हुई है। तो ये 5 रीजंस थे। यूक्रेन इस समय, देखिए अल्टीमेटली मैंने बताया कि यूक्रेन हारेगा ही हारेगा, रशिया से नहीं जीत सकता। हो सकता कुछ चमत्कार हो जाए, लेकिन रशिया को लेने के देने पड़ रहे हैं, है ना। एक एक शहर को कब्जाने में उसकी हालत खराब हो रही है, उसको बहुत कैजुअलिटी हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। कल ही रशिया के मिनिस्टर ने बोला 300 मिलियन कह रहा हूं, डॉलर पर बैरल तक जा सकता है तेल। रशिया को इकोनॉमिक फ्रंट पे तो भयानक नुकसान है ही है, मिलिट्री फ्रंट और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी नुकसान है। ठीक है, पॉलिटिकल वहां पे रशिया में देखिए एंटी पुतिन प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो ये हिसाब किताब है, और हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। बहुत ही शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।